हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आज का टॉपिक है आपका आखिर करते क्यों हैं टाइट्रेशन। इसका आंसर देखने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि टाइट्रेशन सबको पता है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इतने टाइप के टाइट्रेशन बने ही क्यों और टाइट्रेशन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, तो उसको आज हम समझेंगे। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको समझ में आया होगा तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है कि आखिर किस लिए करते हैं टाइट्रेशन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो तीन आपको अपन को समझना है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट मतलब क्या है टाइट्रेशन, हाउ मतलब कैसे करते हैं टाइट्रेशन, और व्हाई मतलब क्यों करते हैं टाइट्रेशन। समझते हैं हम आगे। सबसे पहले टाइट्रेशन क्या है, तो टाइट्रेशन आप बिल्कुल माइंड में रख लीजिए। टाइट्रेशन इज द टेक्निक इन विच वेयर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। मींस क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पता करना है, किसके द्वारा, एक नॉन कंसंट्रेशन के द्वारा। अभी कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर बता देता हूं। आपका कंसंट्रेशन होता है उस कंपाउंड कितना मोलर है, कितना नॉर्मल है, कितना परसेंटेज है, ये पता लगाना। ठीक है, तो जैसे कि हम कंसंट्रेट को अगर हम रेफरेंस बताएं आपको, तो जैसे 1 नॉर्मल HCl, तो HCl का कंसंट्रेशन कितना है आपका 1 नॉर्मल। ठीक है, 2 नॉर्मल NaOH, तो NaOH का कंसंट्रेशन कितना है 2 नॉर्मल। तो हमें ये पता लगाना पड़ता है ये 2 नॉर्मल है या 1 नॉर्मल है, ये हमें पता लगाना पड़ता है। इसी को बोला जाता है टाइट्रेशन। ठीक है, तो अब टाइट्रेशन को हमने डिवाइड किया है 4 टाइप में। ठीक है, तो 4 टाइप में टाइट्रेशन डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी, जब हमें पता था कि अननोन कंपाउंड से हमें नॉन कंपाउंड से हमें पता लगाना है अननोन कंपाउंड का कंसंट्रेशन, तो इतने टाइप की हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो उसका क्या था आपका, सबसे पहले क्या हुआ आपका टाइप ऑफ द टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। तो टाइट्रेशन होते हैं आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, चौथा आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन क्यों हमने डिवाइड किए, ये हमने डिवाइड किए नेचर ऑफ द कंपाउंड के अकॉर्डिंग। मीन्स हमें बारी बारी अलग अलग सैंपल दिए गए जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन से पॉसिबल नहीं थे, इसलिए हमारा क्या हुआ, हमें डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशन की डिस्कवरी करनी पड़ी। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंपाउंड हमने इसको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया, एसिड बेस, दूसरा रिडॉक्स, तीसरा प्रिसिपिटेशन और चौथा कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। इनमें किनका हमें टाइट्रेशन करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो एसिड बेस तो नाम से ही क्लियर है, क्या नाम से क्लियर है आपका, यहाँ पर एसिड और बेस इनका टाइट्रेशन हमें करना है। अगर हमें सैंपल में एसिड दिया गया है तो हम बेस यूज करेंगे, और बेस दिया गया है तो एसिड यूज करेंगे। तो उनके एग्जाम्पल थे स्ट्रॉन्ग एसिड आपके हैं, जैसे कि परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से आपके, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या हो गए 6 स्ट्रॉन्ग बेस हो गए हैं। तो अगर हमें इनमें से हमें HCl का पता करना है तो हम किसका यूज कर लेंगे, NaOH बेस का यूज कर लेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ HCl कंसंट्रेशन। दूसरा है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम वो कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होते हैं या रिड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम रिडॉक्स टाइट्रेशन में। अब ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड और रिड्यूसिंग कंपाउंड क्या होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो जो इस कैटेगरी में कंपाउंड आते हैं वो सब आपके रिडॉक्स टाइट्रेशन के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमें ब्रोमीन का पता करना है कंसंट्रेशन तो हम किसके द्वारा करेंगे, फिर रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे, जिसको बोला गया रिडॉक्स टाइट्रेशन। फिर हो गया हमें दिया गया क्या, हमें दिए गए हैलोजेंस। तो हैलोजेंस कौन से होते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हमें हैलोजेंस का अगर आपको हमें पता करना है, डिटर्मिनेशन करना है, कंसंट्रेशन पता करना है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का। इसमें आपका प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जो रहता है वो रहता है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट।
तो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट किसके लिए होता है? जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। भाई तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन क्यों करना पड़ रहा है? तो जितने भी हमारे मेटल्स रहते हैं तो मेटल्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ मिलके? चिलेटिंग एजेंट के साथ मिलके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आपने पूरा मैंने बताया आपको 4 टाइप से आपको डिवाइड किया गया है। तो अब आपको समझना क्या है? आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा आपका। व्हाट इज द टाइट्रेशन मेटल मेथड फॉर द मेटल? मतलब मेटल के लिए कौन सा मेथड हम टाइट्रेशन का यूज करेंगे? हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री यूज करेंगे, हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज करेंगे, हम एसिड बेस करेंगे, हम या रिडॉक्स टाइट्रेशन को यूज करेंगे? तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इन 4 टाइट्रेशन में हम किसका यूज करेंगे फॉर द मेटल। थैंक यू स्टूडेंट, आपने वीडियो देखा और अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए।